अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है कि जो किताबें हैं वो बेहतरीन साथी कैसे बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मॉडर्न दौर से जो है वो गुज़र रहे हैं। बहुत सारी जो चीज़ें थी हमारी ज़िंदगियों में उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया और उन्हीं में से एक चीज़ जो है वो किताबें भी हैं। पहले किताबें जो हैं वो पढ़ी जाती थीं और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जाती हैं, लेकिन जो फॉर्म है वो तब्दील हो गई। अब PDF फॉर्म में ये लैपटॉप पर या मोबाइल पर जो है वो बुक्स पढ़ी जाती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सब के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कुतुब बीनी का शौक़ रखते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं और ख़रीद कर पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इन्हीं लोगों में से एक हूँ जिनको किताबें ख़रीदने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह उन पर अमल करने का भी शौक़ है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि हम किताब पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड हमें ये लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा, या अगर पढ़ा भी तो वो हमारे अमल के अंदर जो चीज़ वो नहीं आ रही होती। अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि हम जब किताब पढ़ रहे हों, टिप नंबर 1 इसको कह सकते हैं कि जब हम किताब पढ़ रहे हों तो एट द टाइम सिर्फ़ एक बुक पढ़ें, और जो भी हम बुक पढ़ें उसको ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया और फिर पूरा महीना जो है उसको नहीं पढ़ा या बीच में बहुत सारे दिनों का गैप दे दिया, बल्कि इसको मुसलसल पढ़ें। क्योंकि हदीस के मुताबिक भी अल्लाह ताला को वो काम पसंद होता है जो चाहे थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो। और मुसलसल पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग में एक तरह से रिन्यू होती हैं, और जब हम रोज़ पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव चीज़ आती है, जिसकी वजह से हमारी जो सोच है वो भी पॉजिटिव होने लगती है। अब टिप नंबर 3 ये है कि जब हम बुक पढ़ रहे हों तो सिर्फ़ हम बुक ही पढ़ रहे हों। ये नहीं कि हमारा दिमाग तो और सोचों से भरा हुआ है और साथ हम किताब पढ़ रहे हैं। तो देखें, फिर जब हम इस तरह की हालत में किताब पढ़ते हैं ना, तो फिर वो किताब की चीज़ें तो कम ही हमारे माइंड के अंदर जो बैठती हैं। बाकी इर्द गिर्द की जो भी बातें हम सोच रहे होते हैं वही दिमाग के लाशऊर में जाके सेट हो जाती हैं। चौथी चीज़ है कि जो मैं ख़ुद भी करती हूँ, और वो ये कि आप चीज़ों को हाईलाइट कर लें। देखिए, जैसे कोई इम्पॉर्टेंट बात होती है, कोई इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ होता है, तो अगर हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं तो इससे इंशाल्लाह जो है वो फ़ायदा होता है। उसके बाद अगर किताब के ऊपर नोट्स ले लिए जाएं, और ये उस सूरत में होगा कि अगर आप किताब को किसी के साथ सुन रहे हैं, जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआए शाफ़ी पढ़ रहे हैं उस्ताज़ा के साथ, तो मैं अपनी बुक के ऊपर ही जो है उसके नोट्स लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि बजाय इसके आप कहीं और नोट्स बनाएं, और फिर अगर आपने कभी किसी को कोई बात बतानी है या ख़ुद कभी अपना वो जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करना है, तो आप वो डायरीज़ ढूँढें या रजिस्टर्स ढूँढें। तो अल्हम्दुलिल्लाह किताब जो होती है उसी के ऊपर आप और बहुत सी चीज़ें जो उनको शामिल कर लेते हैं। फिर जब आप रिवाइज़ करना चाहते हैं चीज़ों को, तो सिर्फ़ एक किताब उठाएं, उसको पढ़ें, और जो चीज़ें आपने लिखी होती हैं तो उनको भी साथ ही देख लें। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और आखिरी और सबसे अहम बात ये है कि हम जब किताब पढ़ें तो उस पर अमल की नीयत से पढ़ें। सिर्फ़ ये नहीं कि मैं अपने जो मेरी लिस्ट है मैं उसके अंदर एक किताब का इजाफ़ा कर लूँ कि हाँ भाई मैंने एक किताब पढ़ ली, बल्कि मैं इस नीयत से किताब को पढूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ने की तौफ़ीक दी है,
तो अल्लाह मुझे अमल की भी तौफीक देंगे। देखिए सूरतुल जुमा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अहले किताब की मिसाल ऐसे गोया गधे के पर किताबें लादी हुई हैं। तो ज़्यादा इल्म जो है वो कोई मतलूब नहीं है कि अगर कोई एक बंदा उसने 100 किताबें पढ़ी हैं या उसने 200 पढ़ी हैं तो आपने भी ज़रूरी कोई 300 या 400 बुक्स पढ़ के तो फिर ही जो है वो, नहीं ये चीज़ नहीं है। अमल जो है वो मतलूब है। अल्लाह फरमाते हैं ना सूरतुल इंसान में, वकाना सायुकुम मशकूरा, और जो तुम्हारी कोशिश है वही काबिल कदर है। तो मुझे ये आयत इतनी पसंद है और मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ना इंसान की कोशिश को देखते हैं कि उसके हालात कैसे हैं और वो किन हालात में रहते हुए काम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिन बहन ने सवाल मेरे से पूछा था तो उनको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और अगर इसके अलावा कोई इस बात को सुनता है और वो बुक्स पढ़ने का शौकीन है तो इंशाल्लाह उसको भी ये बातें फ़ायदा देंगे। और अगर आप शौकीन नहीं भी हैं और वैसे ही कभी आपको कोई बुक पढ़ने को मिलती है तो तब भी ये बातें आपको फ़ायदा देंगी। अल्लाह से यही दुआ है कि हम जो भी इल्म सीखें उस पर हम अमल कर सकें। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।